झारखंड के कोना कोना में खड़ा कर दिए हैं। एक टाइगर को तुम गिरफ्तार करोगे, एक छात्र नेता को गिरफ्तार करोगे, 1000 टाइगर खड़ा हो जाएगा रोड पर। आज के दिन कैसन रहा जेबीकेएसएस के तरफ से? देख, आज के दिन जे रहलो है से ये सब जे 1 तारीख से जो मजदूर दिवस से जो घटना घट रहा है पूरा झारखंड में, टाइगर के नॉमिनेशन के दिन से वो ठीक नहीं हो रहा है। अरे आज के दिन वाला खास करके हमने बताए रही है, अभी रांची के मोराबादी मैदान में हमने ये आज देवेंद्र दा के नॉमिनेशन के डेट है। देवेंद्र दा हमने सब आइए रहिए, सब क्रांतिकारी साथी सब यहाँ पर जमा हो। देवेंद्र दा सोचल के शांतिपूर्वक हम नॉमिनेशन कर लेवे। उपायुक्त कार्यालय वो एंट्री कल के पुलिस वगैरह खबर कल के कि ना यहाँ देवेंद्र नाथ महतो आ गया है। देवेंद्र नाथ महतो के लालपुर थाना के पुलिस आ करके गिरफ्तार करके लालपुर थाना ले गया है। लालपुर थाना ले गला के बाद में पता चल लालपुर थाना के कि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रखना है, तुरंत उसको लोअर कोर्ट में भेज दिया गया। यहाँ और भीड़ बढ़ते गया, जैसे जैसे भीड़ बढ़ते गया दबाव बनाते गए, तब वहाँ से उन लोग ने क्या किया, देवेंद्र नाथ महतो को उपायुक्त कार्यालय लाया गया और वहाँ पर उसका नॉमिनेशन फॉर्म जो था वो नॉमिनेशन का प्रक्रिया शुरू किया गया। लेकिन आनन फानन में 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत उपायुक्त कार्यालय के अंदर से देवेंद्र नाथ महतो को जहाँ जहाँ जो पेपर में साइन करवाना था चुनाव आयोग को, वो करवा करके उसको वापस फिर से जेल भेज दिया गया। और जो प्रस्तावक लोग थे 5-6 गो, वो प्रस्तावक लोग को अंदर में अभी रखा है। अभी वहाँ से प्रस्तावक लोग नहीं निकले हैं, वो अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज भीड़ यहाँ पर मोराबादी मैदान में हम लोग जुटे हुए थे, हम लोग सोचे थे फिर हम लोग का परमिशन भी था कि हम लोग रोड शो करते हुए जाएंगे और देवेंद्र नाथ महतो के आशीर्वाद के साथ, उनको जेल भी जाना है तो आशीर्वाद के साथ जाएंगे। लेकिन किन्हीं को, कोई भी क्रांतिकारी साथी को उससे मिलने नहीं दिया गया, न मिलने दिया जा रहा है कोई भी किसी से। हम लोग यहाँ पर भी जो ढोल नगाड़ा लेकर के आए हैं उसको भी बजाने के लिए, या फिर इधर मैदान जो खाली है इधर हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ जुलूस टाइप में या फिर कुछ अपना टाइगर का नारा जिंदाबाद करें, इस पर भी हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन मोराबादी मैदान में भर दिया है कि आप लोग शांतिपूर्वक आराम से बैठे रहिए, किसी भी तरह से शोरगुल नहीं करना है। तो हम पूछते हैं ये कहाँ तक, आखिर कोई भी बड़ा पार्टी जब नॉमिनेशन करता है, चाहे बीजेपी, बीजेपी, एएमएम, जेएमएम, कांग्रेस कोई भी रहता है, तो उन लोग का परमिशन एक बार में हो जाता है, उन लोग का रोड शो भी होता है, उन लोग का प्रोग्राम सब कुछ सही से होता है, उन लोग का सिग्नेचर मतलब संदेहपूर्ण नहीं होता है। और हम लोग जेबीकेएसएस का कोई भी नॉमिनेशन करने जाता है तो उन लोग का सिग्नेचर पर संदेह खड़ा हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। यहाँ के झारखंडियों को सोचना होगा कि आखिर यहाँ के झारखंडियों को कब तक ठगेगा। यहाँ के जो बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े बड़े नेता है, ये कब तक ठगेगा। यहाँ के झारखंडियों को जो टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से हम लोग क्रांतिकारी साथियों ने जो जगाने का काम किया है, और हम कहेंगे कि जो नहीं जगे हैं वो कम से कम इस लोकसभा के चुनाव में ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग ने पूरे झारखंड को दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड के वासी जगिए और जो 20 मई 25 मई जो जेबीकेएसएस का बटन जहाँ पर नजर आएगा उस पर फटाफट दबाइए। और जहाँ जेबीकेएसएस का चुनाव नहीं है, जहाँ जेबीकेएसएस का नॉमिनेशन रद्द होता है या फिर वहाँ पर जेबीकेएसएस का कैंडिडेट नहीं है, तो आप फिर नोटा दबा के दिखाइए कि आखिर युवा बेरोजगार में क्या ताकत है। अच्छा दादा, जैसे में पता चला है कि जितना भी अभी जेबीकेएसएस की ओर से प्रत्याशी हुई है, सब समझिए एक प्रकार निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं, अभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो दादा ऐसे में सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप लोग मतलब किस प्रकार से हैंडल करेंगे। कोई भी चीज़ का चुनाव चिन्ह मिलेगा तो उसको, जैसे में अभी जयराम दादा के माध्यम से, जेबीकेएसएस के माध्यम से आदमी अभी प्रचलित है, मतलब जान रहे हैं कि नहीं जेबीकेएसएस जेएलके, लेकिन जब चुनाव चिन्ह मिल जाएगा तो उसके बाद फिर समझाना एक प्रकार से बूढ़ा बच्चा, ये सब मतलब कैसे हैंडल करिएगा, कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले बता देते हैं और उसका माध्यम आप ही लोग बनिएगा कि कैसे प्रचार प्रसार कीजिएगा। सबसे पहले आप ही लोग को हम लोग, और आप लोग दिखा भी रहे हैं इस चीज़ को। और जब अलग अलग जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार हम लोग का खड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव चिन्ह भी अलग अलग रहेगा। तो हम लोग जिस प्रकार ये जो गाड़ी रंगवा करके अगर जिन लोगों को जगाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार गांव-गांव, टोला-टोला, बूथ वाइज जा करके लोगों का चुनाव चिन्ह और जो उम्मीदवार है वो हम लोग जगाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे। कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। और पूरा झारखंड में गांव, टोला, मोहल्ला, कोना कहीं भी जाइए, हर गली में आपको टाइगर का 10 गो लड़का, नौजवान पढ़े लिखे मिलेंगे। तो जगाने में हम लोग का काम आसानी होगा। फिलहाल कम से कम हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम लोग को नॉमिनेशन तो सही से करने दीजिए। अच्छा दादा, और भी मतलब 1 तारीख को लेकर जयराम दादा आए थे बोकारो डीसी ऑफिस, वहाँ नामांकन कराने के लिए, और नामांकन कराने के बाद तुरंत
पुलिस उसे डिटेन कर लेती है। और साथ में अभी भी आज भी देखे कि इस देवेंद्र नाथ महतो को जिस प्रकार से डिटेन किया गया था, तो क्या लगता है दादा इसके पीछे किसी राजनेता का हाथ है या मतलब चुनाव आयोग जो है इसके पीछे हाथ है? कोई तो मतलब किसी के पीछे तो ऐसा कुछ चलता होगा ना, तब तो अभी जेबी केसेस के प्रति इस तरह का हो रहा है। ये चीज़ तो जनता को सोचना चाहिए ना कि जब नहीं चलता है तो इतना संख्या में जो हम लोग आए हैं, जो जन बल है, तो ये सब बेवकूफ़ या फिर पागल तो नहीं है। ये सब तो पागल नहीं है जी। इन लोग आया है कोई जन समर्थन लेकर के, अगर जी कोई देवेंद्र नाथ महतो को समर्थन करने के लिए आया है, टाइगर के हम लोग क्रांतिकारी साथी हैं, तो कहीं ना कहीं विचारधारा सही है। और इस विचारधारा को कुचलने के काम कर रहा है तो 100% कोई ना कोई राजनेता का हाथ होगा, विपक्ष का हाथ होगा, चाहे वो एएमएम, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी जे होगा, सब मिला हुआ है। काहे कि झारखंड में कोई नहीं चाहता है कि टाइगर आगे बढ़े, कोई भी बड़ा नेता नहीं चाहता है कि आगे निकले। और रही बात चुनाव आयोग का, तो हम चुनाव आयोग को कहते हैं कि आप किसके दबाव में हैं। पूरा झारखंड में, पूरा देश में कहीं आपको संदेह नहीं होता है सिग्नेचर में। और टाइगर वाला के जो प्रस्तावक है, उसमें पहले प्रस्तावक लोग को 1 बजे रात अब जेल भेज दे लेते हैं और सुबह नोटिस जारी करते हैं कि बोलना इन लोग पर सिग्नेचर में मिसमैच में हमको थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, 7 तारीख को पेश कीजिए। मतलब सूरत वाला हाल यहाँ कर दीजिए। सूरत में निर्विरोध बीजेपी वाला जीत गया ना, कांग्रेस वाला के प्रस्तावक को किडनैप कर लिया। ठीक उसी प्रकार झारखंड में करना चाह रहा था टाइगर को कि इसका प्रस्तावक को 1 बजे जेल भेज दे लो और सुबह चुनाव आयोग से नोटिस निकलवा दो कि प्रस्तावक लोग को हमको 7 तारीख को चाहिए। मतलब अब एक तरफ से भेज दीजिएगा जेल और दूसरे तरफ से खोजिएगा प्रस्तावक। और जिस समय प्रस्तावक डीसी कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय जाता है, उसमें आप कहाँ रहते हैं? चुनाव लड़ेंगे समाज के विकास के लिए, चुनाव लड़ेंगे झारखंड के विकास के लिए। अगर जान भी देना पड़े तो दे देंगे टाइगर जयराम महतो के लिए। इसलिए इस मैसेज को आप फैलाइए, देख सकते हैं। इस मैसेज को दीजिए कि वो अपने जैसे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपने जैसे टाइगर क्रांतिकारी को पूरे झारखंड के कोना कोना में खड़ा कर दिए हैं। एक टाइगर को तुम गिरफ्तार करोगे, एक छात्र नेता को गिरफ्तार करोगे, 1000 टाइगर खड़ा हो जाएगा रोड पर। दादा आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा महतो। अच्छा कृष्णा। दादा आज का जैसे सिचुएशन देखे कि आप पुलिस किस प्रकार से जेबी केसेस में हमला करते जा रहे हैं, यानी कि जेबी केसेस को पुलिस एक प्रकार से या राजनेता मान के लीजिए किस प्रकार से कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या इसका पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को माध्यम से सबको क्रांतिकारी जोहार। शुक्रिया। और आज का जो हम लोग का प्रोग्राम था नॉमिनेशन का देवेंद्र महतो जी का, और हम लोग बहुत खुशी से आ ही रहे थे। और दूसरी बात है कि हम लोग आते रास्ते में ही हम लोग को पता चल गया कि नहीं, देवेंद्र भाई को भी डिटेन कर लिया गया। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि, और दूसरी बात जो हमारे खाली जेबी केसेस के अंदर में ही इस तरह का घटना हो रहा है, ताकि आज अगर झारखंडी खतियानी भाई सब अगर जगह है और चुनाव लड़के अपना हक अधिकार का बात कर रहा है, जिसमें हम नॉमिनेशन के लिए भी आप लोग वंचित करने जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई केस मुकदमा उनके हाथ में था भी, एक समय था जिनके अंडर में हो सकता है कि था, क्योंकि ये आंदोलन के क्रम में उनके बहुत सारा एक बार बोला गया था ना, धारा उनके अगेंस्ट में था, CGL के अगेंस्ट में। तो बात है कि अब जब एक समय देवेंद्र दा बोला था कि भाई चलो आओ सरकार करो गिरफ्तार, ये आया भी था। क्या लगता है दादा इस बार अगर यदि देवेंद्र दादा अगर यदि जेल के अंदर भी रहते हैं तो क्या लगता है यहाँ रांची लोकसभा से वो निकल जाएंगे? जीतेंगे। हाँ। एकदम चुनाव जीतेंगे हम लोग। झारखंड हम लोग ईचागढ़ से आए हैं, वहाँ 1 लाख वोट प्लस में रहेगा। अच्छा। दूसरे पार्टियों से 1 लाख वोट प्लस में रहेगा देवेंद्र महतो। तो देख सकते हैं दादा सबका स्पष्ट कहना है कि अगर यदि देवेंद्र नाथ महतो अगर यदि जेल के अंदर भी रहेंगे तो फिर भी वो जेल के अंदर से ही जीत जाएंगे। बाकी इसी प्रकार से अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहे। धन्यवाद।